मेरा नाम केनी है, लेकिन ये मेरी एक निजी कहानी नहीं है। लेकिन मैं अपने दोस्त की प्रतिक्रिया देख पा रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं अभी शुरू करूंगा। मैं 7वीं कक्षा में था और मैं कुछ दोस्तों के साथ था। आए उन्हें अबिगेल, डेनियला, एंजेलिन, शर्लिन और एलाइन कहते हैं। थोड़ी पृष्ठभूमि देने के लिए, हमारा कमरा एक तरह से घिसा हुआ था। लकड़ी की खिड़कियां जिनमें पुर्जे नहीं थे, दीवारों पर पेंट छिल रहा था और छिपकली 3 प्रकाश बल्बों से रोशन छत पर घूम रही थी। हमारा कमरा हमेशा गंदा रहता था क्योंकि उस समय मेरे सहपाठी अपमानजनक व्यवहार करते थे। मैं कह सकता था कि मैं सहपाठियों के उस समूह से नफरत करता था। मूल रूप से कोई शिक्षक नहीं थे जो हम पर जांच करें। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे अगले विषय के शिक्षक आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी हमारे कमरे में नहीं आया। तो लोग अपने व्यवसाय के बारे में जा रहे हैं, लेकिन शरारती सहपाठी पागल होने लगे। मेरे मासूम सहपाठियों को धमकाना और चिढ़ाना। शिक्षक अपने सेल फोन का उपयोग कर रहे हैं और अपनी फ्लैशलाइट चालू कर रहे हैं क्योंकि उस दिन बारिश का दिन था, जो अक्सर होता था। मैं अपनी सहेली अबिगेल के पास अपनी कुर्सी पर ही थी कि अचानक तेज आंधी ने जमीन को चीर डाला और बिजली काट दी। लेकिन हम बातें करते रहे और हंसते रहे। मेरे पास उस समय सेल फोन नहीं था, इसलिए मैं बोर हो गया था। लेकिन मेरे सहपाठियों ने किया और मुझे उनसे बहुत जलन हो रही थी। कुछ ही समय बाद एलाइन और डेनियला रोने लगी और सुबकने लगी और मुझे पता नहीं क्यों। मेरे दोस्त और अन्य सहपाठी हमारे स्थान पर आए और उनसे पूछा कि क्या बात है। डेनियला का चेहरा कांप रहा था और एलाइन अभी भी सुबक रही थी। डेनियला ने कहा कि जब वह और एलाइन अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दे रहे थे, आप जानते हैं, किशोर लड़कियों की तरह अपने बालों को स्टाइल करना। विशेष रूप से वे मेरी कुर्सी के पीछे फर्श पर बैठे थे जब उन दोनों ने नीचे देखा और देखा कि उनके नीचे एक लड़की है। वह नीचे सिर झुकाए उन्हें देखती रही। डरावनी बात यह है कि लड़की की आंखें पूरी तरह से लाल थीं, इसलिए वे चिल्लाने लगी। मैं भ्रमित हो रहा था। मैंने अपनी कुर्सी के नीचे देखा कि कहीं कोई भूत या कोई डरावनी चीज तो नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मेरी आंट ने मुझसे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने किया। मैंने धीरे से नीचे देखा और मेरे आश्चर्य के लिए ये हमेशा की तरह सामान्य था। वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और वे अब भी रो रहे थे। अगली सुबह मेरी सहेली अबिगेल ने मुझे अपनी एक कहानी भी सुनाई। हमारी शिक्षिका हमेशा एक सहपाठी को कक्षा के जल्दी खुलने के लिए चाबी रखने के लिए देती है और उसी को उस दिन चाबी सौंपी गई थी। अबिगेल जल्दी आ गई और दरवाजे से जाने ही वाली थी कि उसने खिड़की से झांका और हमारे कमरे में एक लड़की को देखा। लड़की कैबिनेट में ब्लैकबोर्ड के पास बैठी थी। अबिगेल ने स्वीकार किया कि ये भूत है। हमारे स्कूल में वाकई भूत है। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता कि तब क्या चल रहा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्कूल शीर्ष पर स्कूल बनने से पहले एक कब्रिस्तान था। लेकिन हाँ, ये मेरी एक व्यक्तिगत कहानी नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने इस कहानी को बार बार अनुभव किया, जैसे कि मैंने ही उसे देखा हो।